जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। शकुन शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई घटना जरूर होती है। इनमें से ही होने वाली कई घटनाएं, शुभ अशुभ घटनाएं, हमें शुभ और अशुभ होने का संकेत देती है। इन घटनाओं से पता चलता है कि जीवन में कुछ अनहोनी होने वाली है या नहीं। शकुन शास्त्र के अनुसार कुछ अशुभ घटनाएं, जैसे कि किसी खास पशु पक्षी का दिखना, अचानक चीखना, किसी के रोने की आवाज़, बिल्ली का रास्ता काटना, कुछ ऐसी घटनाएं शकुन अपशकुन का संकेत देती है। आइए जानते हैं ऐसी ही शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में। नंबर 1, घर से निकलते समय अगर छींक आ जाए तो इसे भी बहुत अपशगुन माना जाता है। घर से निकलते वक्त अगर छींक आए तो वापस घर के अंदर चले जाना चाहिए और पानी पीकर ही दोबारा निकलना चाहिए। नंबर 2, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। झाड़ू पर पैर रखना और शाम के समय घर पर झाड़ू लगाना बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसके अलावा झाड़ू को कभी भी खुली जगह पर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि किसी कोने में छिपा कर रखना चाहिए। नंबर 3, कभी भी अपनी जेब या फिर पर्स को पैसों से खाली नहीं रखना चाहिए। जेब का खाली रखना अपशकुन माना जाता है, इसलिए आप ज़्यादा पैसे रखें या ना रखें, परंतु अपने पर्स या जेब को खाली ना रखकर कुछ पैसे जरूर रखें, क्योंकि कहा जाता है कि खाली जेब या पर्स रखने से भाग्य भी खाली होता है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, घर पर मकड़ी के जाले का होना और चमगादड़ों कबूतरों का घर पर डेरा डालना बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा घर पर घायल या मृत्यु पक्षी गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। घर में मकड़ी के जाले दरिद्रता का संकेत देते हैं और चमगादड़ों और कबूतरों का घर पर डेरा डालना घर में अशांति का कारण बनता है। नंबर 5, घर पर कुत्तों और बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं माना जाता है। घर या घर के आसपास कुत्तों या बिल्लियों का रोना किसी अप्रिय घटना होने का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि कुत्ते या बिल्ली का रोना किसी अशुभ घटना या किसी की मृत्यु का संकेत देती है और कुत्ते बिल्ली का झगड़ा घर में क्लेश और अशांति की ओर इशारा करते हैं। नंबर 6, चाकू से जुड़े शगुन अपशगुन महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चाकू का गिरना भी शगुन शास्त्र के अनुसार अशुभ माना गया है। इसके अलावा कभी भी छुरी कांटे को क्रॉस करके नहीं रखना चाहिए, इससे तनाव और घर में कलह बढ़ती है। 7, वास्तुशास्त्र में शीशे के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। शगुन शास्त्र में शीशे या कांच की चीज़ों का टूटना बहुत ही अपशगुन माना जाता है। टूटे हुए आईने में कभी भी देखकर श्रृंगार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा 1 साल से छोटे बच्चे को आईना देखना अशुभ होता है। घर के कोनों में कांच के टूटे हुए टुकड़ों को जमा कर रखना भी अपशगुन माना जाता है। नंबर 8, ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में नल से लगातार पानी टपकता रहता है वहाँ धन की हानि होती रहती है। इसके अलावा सुबह सुबह बाथरूम में खाली बाल्टी देखना भी अपशगुन माना जाता है। खाली बाल्टी देखने से आर्थिक और मानसिक परेशानियां आती है। ऐसे में हमेशा बाथरूम में बाल्टी को भरकर रखना चाहिए। नंबर 9, मान्यता है जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं जल्दी से हावी हो जाती है। ऐसे में उनके बिस्तर के सिरहाने के पास लोहे से बनी चीज़ों को रखने से नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं भटकती है, लेकिन जंग लगी लोहे की चीज़ों का घर पर रखना अपशगुन माना जाता है, क्योंकि ये घर में नकारात्मकता लाती है। नंबर 10, पूजा के दौरान भगवान को लगाया गया दीपक यदि पंखे की हवा या किसी अन्य कारण से अपने आप बुझ जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी समस्या सामने आ सकती है। ऐसे में पूजा करते समय दीपक को ध्यान से जलाकर रखें।
नंबर 11, घर से निकलते समय यदि कोई पीछे से आवाज़ लगा दे तो इसे अपशगुन माना जाता है। इससे आप जिस काम के लिए जा रहे हो उस काम में सफलता नहीं मिलती। ऐसे में बेहतर होगा कि आप आवाज़ को अनसुना करके आगे बढ़ें या फिर पलटकर घर के अंदर दोबारा प्रवेश कर लें। नंबर 12, अगर घर में दीवार पर टंगी या मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति या फोटो अचानक गिर जाए तो यह भी अपशगुन माना जाता है। ऐसे में भगवान से प्रार्थना करें और टूटी हुई मूर्ति को सम्मानपूर्वक किसी नदी या पवित्र स्थान पर प्रवाहित करें। नंबर 13, भोजन में बार बार बाल का मिलना एक बड़ा अपशगुन माना जाता है। हालांकि ये घटना कभी कभी हो तो इसे अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो यह धन हानि और बड़े संकट का संकेत हो सकता है। ऐसा होना राहु के प्रभाव का भी संकेत हो सकता है। नंबर 14, घर के मंदिर में आरती के वक्त यदि पूजा का दीपक बार बार बुझ जाए तो यह देवी देवताओं की नाराजगी का संकेत हो सकता है। ये घटना घर में दरिद्रता और कष्ट को बढ़ावा देती है। यदि ऐसा बार बार हो रहा है तो पूजा का उचित उपाय करवाना चाहिए। देवी देवताओं की कृपा बनाए रखने के लिए पूजा का दीपक लगातार जलता रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।